आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। मांझी नगर पंचायत के मियापट्टी मोड़ स्थित लाखों की लागत से निर्मित बिहार पुलिस के रिटायर्ड दारोगा सेवानिवृत्त मदन यादव मार्केट कॉम्प्लेक्स भवन को फाइनेंस कंपनी ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में विधिवत सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कर्मियों ने बताया कि जल्द ही भवन की नीलामी कराई जाएगी। कर्मियों ने बताया कि एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से कथित तौर पर रिटायर्ड दारोगा ने लोन लेकर भवन निर्माण कराया था तथा लोन की राशि समय से नहीं चुकाने पर कंपनी द्वारा पुलिस की निगरानी में जब्ती की कार्रवाई की गई। उधर इस संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित रिटायर्ड दारोगा ने अपने ही बेटे पर कंपनी के साथ मिलकर एक साजिश के तहत फर्जी हस्ताक्षर करके लोन उठाने का आरोप लगाया। मांझी से बीरेश सिंह की रिपोर्ट। मांझी नगर पंचायत के मियापट्टी के समीप आपने जो बिल्डिंग बनाया था उसकी आज एक फाइनेंस कंपनी द्वारा नीलामी का बोर्ड उस पर लगाया गया है और दुकानदारों को दुकान खाली करा दिया गया है। क्या मामला है उसमें? जो है सो हम गया में वगैरह पोस्टेड थे, गया से हम छपरा आए जी। तो गया हम गया जब थे उस दरमियान में रोहित जी हमारे पत्नी के नाम से मोतिहारी में जमीन जो था। आपका नाम? मदन यादव। आपके बेटे का नाम? रोहित राज, पहले कृष्णा यादव, कृष्णा कुमार, राहुल राज और रोहित राज, एक रानी कुमारी लड़की है। ये जो है रोहित राज ने पूरे जलसाजी किया हमारे साथ। आपका बेटा? छोटा लड़का रोहित राज, ससुराल के बल पर वो जो है हमारे पीपीओ नंबर सर्विस का जो कि पत्नी का और मेरा एसपी साहब लगे अपडेट हुआ है, दस्तखत हुआ है, मेरा दस्तखत हुआ है, पत्नी का छपा हुआ है, उसको किडनैप कर लिया है अलमारी से और चोला कंपनी से जाकर 25 लाख लोन उठा लिया। मेरा सर्विस रिटायर करने के पश्चात हमने 1 महीना के अंदर में रोहित राज मेरा बैंक के द्वारा समूचा पैसा निकाल लिया। कितना? मतलब 65-70 लाख रुपया निकाल लिया, पूरे मार्केट में लगा दिया। इसको हम प्रलोभन दिए कि सब भाई मिल के रहो। उसी दरमियान में ससुराल से मिल गया, परिवार यहाँ से लेकर भाग गया। अब भागने के पश्चात जो है सो 22 मार्केट 21 से बना है, 22 और 23 में ही लोन लिया है। ये आईओ जो थे कोर्ट में हमने केस किया, यहाँ थाना नहीं लिया तो कोर्ट में हमने केस किया अपने बेटे के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, रोहित राज के खिलाफ और बैंक के खिलाफ। बैंक ने जालसाजी की तरह मेरा पीपीओ नंबर लेकर मेरा सिविल जो है डाउन किया। हमको मालूम हुआ स्टेट बैंक में पत्नी की जब तबीयत खराब हुआ बैंक से लोन लाने के लिए गए तो स्टेट बैंक जवाब दिया कि आप पर 30 लाख लोन चल रहा है। तो हमने पूछा कि कौन लोन लिया है, तो रोहित राज ने लिया है। हमने कैसे? तो आपका अपडेट की हमने नहीं, हम नहीं किया है, ना पत्नी जानती है और ना मेरा राहुल राज लड़का है, वो भी जो है सो उस टाइम में जब लोन लिया है तो चेन्नई में रहता था। ये जो है सो जाली की दस्तखत करके आई जो है सो जालसाजी करके बैंक द्वारा बैंक के मिली भगत से इन्हें लोन लिया है। और जो है हमारे छोटा लड़का उस टाइम मांझी लड़का हमारा वो घर उस टाइम में चेन्नई में था, उसका भी जाली दस्तखत किया है। अच्छा, जो लोग घर पर पोस्टर चिपका रहे थे नीलामी का, हाँ। इन लोगों का आपने विरोध नहीं किया? उनका विरोध हमने सीओ साहब से थाना पर भी कहे। तो थाना तो पहले ही मिला हुआ था, श्याम बाबू जो आईओ थे पहले ही मिले हुए थे क्योंकि थाना में आपका मार्केट नीलाम हो जाएगा। मार्केट की बात है, घर की बात नहीं है, मार्केट की बात है। तो श्याम बाबू आईओ जो थे वही मिले हुए थे। हमने बार बार इनको कहे कि कोर्ट के आदेश आया है, कोर्ट के आदेश पर दोनों को एफआईआर करना है। एफआईआर नहीं किए हैं। उसके बाद हमने एसपी और डीआईजी से मिले, डीआईजी साहब आदेश दिए हैं बैंक पर एफआईआर करने के लिए। हम वही आइकमा भी गए थे, एक डीएसपी साहब से मिलने के लिए, भेंट मुलाकात नहीं हुई। उस दरमियान हम यहाँ घर पर आकर बैठे हुए हैं, जो कि आपका बयान दे रहे हैं। तो जो लोग उसमें किराए पर रहते थे दुकानदार, जी जी,
उन लोगों का आरोप है कि उन लोगों ने पगड़ी के तौर पर जी जी मोटा रकम दिया है रोहित राज को। जी 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 तो वे लोग पोस्टर लगाने वालों को बैन करने वालों जी 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 से पैसा मांग रहे थे कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। हाँ, तो रोहित राज लिया है। तो वो लोग बोले कि रोहित राज से आप लोग मिलिए। हाँ, रोहित राज ने समूचा एग्रीमेंट वही किया, न मांझिल भाई के पूछा न हमको पूछा, गार्जियन को तो बुझिए नहीं रहा था इसलिए कि ससुराल के बुला के मारा परी करना चाहता है। ससुराल उसका धमकी देता है, घर नीलाम करा देंगे, मार्केट नीलाम कर देंगे। बताइए यहाँ कैसा होता है? यहाँ यही होता है दुनिया में। तो आप इसको फिर से न्यायालय में चुनौती देंगे? हाँ, चुनौती तो हम देंगे। हम बैंक पर भी चुनौती देंगे कि बैंक हमारा जालसाजी करके दस्तखत करके मिली भगत से बैंक जैसो क्यों लोन दिया, जो कि हमको भी क्षति हो रहा है पेंशन पर। हमारा पीपीओ नंबर भी गायब कर चुका है लड़का, और बैंक जो है सो मेरा किडनैप किया है पीपीओ के नंबर को। इसलिए हम सरकार से भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि मुझे न्याय मिला जाए, ताकि हम एक सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं छपरा जिला से। आपका नाम? मदन यादव हुआ। हम आग्रह करेंगे अपने वरीय पदाधिकारी से कि हमको मदद किया जाए। छोटे कर्मचारी से हमको मदद नहीं मिला जा रहा है। हम बार बार करने के पश्चात हम कोर्ट के द्वारा हमने दोनों पर, रोहित पर और बैंक पर एफआईआर करने के लिए कोर्ट से आदेश हुआ। कोर्ट के अवलोकन हुआ छोटे पदाधिकारी के द्वारा। हम इसलिए स्टाफ के नाते वरीय पदाधिकारी से हम मदद मांगते हैं, और सरकार के द्वारा भी हम मदद मांगते हैं कि हम लोग परिवार से उधार हो रहे हैं, और छोटा लड़का के द्वारा हम शोषण हो रहे हैं। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती